गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे इलिप्स के बारे में। तो देखिए इलिप्स जो हमें मिलता है वो इस टाइप का होगा। अब इसमें इलिप्स की हम डेफिनेशन की बोल सकते हैं। देखिए बेटा, दिस इज द इलिप्स, और इस इलिप्स के ऊपर हम कहीं पर भी कोई पॉइंट लें, सपोज दैट कि हमने यहाँ पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट दो फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस देखेंगे, इस पॉइंट की दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे, उनका सम करेंगे तो वो एक कांस्टेंट आएगा। तो सपोज दैट कि हमें मिलता है यहाँ पर फिक्स पॉइंट और मिलता है यहाँ पर, तो ये दो फिक्स पॉइंट हुए जिसको हम यहाँ F1 और F2 कह सकते हैं। और सपोज दैट ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P को F1 से ज्वाइन करें और F2 से ज्वाइन करें, तो जो हमें डिस्टेंस मिलती है वो एक कांस्टेंट होगी। और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगी? आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, अब जरा समझे इसको कि ये जो हमें इलिप्स मिला, यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट आए, और जो फिक्स पॉइंट होते हैं, फिक्स पॉइंट जिस लाइन पर होते हैं उसको कहते हैं मेजर एक्सिस। तो आप यहाँ से A डैश से A तक की लेंथ को क्या कहेंगे? मेजर एक्सिस। अब ये जो मेजर एक्सिस की लेंथ है ये होगी हमारे पास 2a के इक्वल, क्योंकि ये तो है मेरा सेंटर जहां पर है ओरिजिन। ओरिजिन से OA की लेंथ उतनी ही है जितनी की OA डैश की है। तो हम कह सकते हैं AA डैश की लेंथ हो गई, जिसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, ये है मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस पर एक ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। अब माइनर एक्सिस हमें मिलेगा O से लेकर यहाँ तक और O से लेकर यहाँ तक। दैट मीन हम इसे B लिखें और इसे B डैश लिखें, तो B डैश इज द माइनर एक्सिस। O से A तक की लेंथ, ये OA जो है इसको हम लिखते हैं A। अब ये A है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A क्या मिलेगा? A, 0। सिमिलरली O से लेकर A डैश तक लेंथ यहां पर भी सेम रहेगी। तो ये पॉइंट हमको मिलता है -a, 0। OB की लेंथ है B, हम इस लेंथ को बोलते हैं B। ये लेंथ यहां तक, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B मिला 0, B, एंड OB डैश की लेंथ भी B होगी, तो इसे हम बोलते हैं O, -B। तो कोऑर्डिनेट्स B के मिले, B डैश के भी मिले, A डैश एंड A। हम कह सकते हैं मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई? अब चेक करो, A + A लेंथ इज 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मिलता है B डैश 2b। जो फिक्स पॉइंट हमने देखे थे, इन फिक्स पॉइंट जिनको हम फोकस कहते हैं, ओरिजिन से फोकस तक की लेंथ है C, तो ये भी लेंथ C होगी। दैट मीन F डैश जो F1 हमने लिया है, F1 के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो C, 0 बन जाएंगे, और यहाँ बनता है -C, 0। F1, F2 ये जो लेंथ है इट इज 2C, लेंथ है 2C। अब हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि हमें और क्या कनेक्शन मिलती है। देखो बेटा, हमने कंडीशन ये देखी कि अगर हम P से F2 की लेंथ देखें और P से F1 की लेंथ देखें तो हमेशा वो कांस्टेंट होगी, और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? 2a के इक्वल। क्यों होगा? हम इसको यूं समझ सकते हैं, ये पॉइंट मूव करता हुआ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस प्रकार से मूव करता रहेगा। तो मान लीजिए कि वो पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो जब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा A F2
प्लस AF1, AF2 प्लस AF1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलता है 2A के इक्वल। दैट्स मीन अगर ये कंडीशन मिलती है तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम B से F1 को ज्वाइन कर दें और B से F2 को ज्वाइन कर दें तो भी हमको मिलेगा BF1 प्लस BF2, ये भी मिलता है 2A के इक्वल। आई थिंक यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। क्योंकि पॉइंट A भी इलिप्स पर है और B भी इलिप्स पर है और इलिप्स पर आया हुआ हर पॉइंट जब इस पॉइंट के हम डिस्टेंस दोनों फिक्स पॉइंट से यानी कि फोकस से देखते हैं देन इट इज इक्वल टू 2A, तो हम AF2 और AF1 को प्लस करें तब भी 2A आएगा, BF1 एंड BF2 को प्लस करें तब भी 2A आएगा। तो इससे हमें कंडीशन और क्या क्लियर होती है, आप जरा देखिए बेटा, BOF1 ये मिलती है एक राइट ट्रायंगल और इस राइट ट्रायंगल के अंदर हमें मिलता है OF1 की लेंथ C, BO की लेंथ मिलती है B, तो ये लेंथ C है, ये B है और हम देखते हैं कि BOF1 बन गया एक राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल अगर हमें मिलता है तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल BOF1। यहां पर हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हम यहां से लिख सकते हैं BF1 की जो लेंथ आएगी वो होगी C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होल रूट दिस, ये है BF1, ये हमको लेंथ मिल गई। और हम ये देखें कि BF1 एंड BF2 दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ C है यहाँ भी C है, ये भी दोनों के लिए कॉमन है, तो BF2 एंड BF1 इक्वल होगा। सो वी कैन से BF1 किसके इक्वल आ गया, A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होल। और हम इसे थोड़ा सा और सोल्व करें तो हमको यहाँ से मिलता है A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हम कैसे कह सकते हैं, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब यहां से अगर हम C की वैल्यू निकालें तो मिलेगा क्या, C इक्वल टू मिलेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होल, दिस इज C। अब यहां से एक और पॉइंट देखते हैं, यहां पर हमें एक और नया पॉइंट मिलता है दैट इज एक्सेंट्रिसिटी। और एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, दैट इज C अपॉन A। C अपॉन A का मीनिंग क्या है, ओरिजिन से फोकस तक की डिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिन से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस। ये जो वर्टेक्स आया यहाँ, तो अब आप देख सकते हो एक्सेंट्रिसिटी को हम क्या लिख सकते हैं C, और C का मीनिंग हमारे पास क्या था, C का मीनिंग हमें मिला था यहाँ से अभी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होल रूट डिवाइड बाय A। अब एक्सेंट्रिसिटी को हम E से डिनोट करते हैं, तो E इक्वल टू मिलता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होल रूट डिवाइड बाय A, दिस इज एक्सेंट्रिसिटी। और एक्सेंट्रिसिटी आने के बाद हमें एक पॉइंट और मिलता है कि यहाँ देखिए बेटा वर्टिसिस क्या बना, वर्टिसिस में हम लेते हैं जो ये पॉइंट A था, मेजर एक्सिस जहां पर इलिप्स को टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, मेजर एक्सिस इलिप्स को जहां पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। और क्योंकि वर्टेक्स यहाँ राइट हैंड साइड में भी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी, तो हम लिखेंगे यहाँ प्लस माइनस A, 0 फोकस, क्योंकि यहां पर दो होंगे राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। अब C की वैल्यू क्या मिली थी, C की वैल्यू हमें मिली है यहां से ये ले सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और हम यहां से एक और पॉइंट भी देख लें, हमें मिलता है AE इक्वल टू रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो AE इक्वल टू, और देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अगर हम यहां पर कंपेयर करते हैं तो ये मिलती है C की वैल्यू, तो C की वैल्यू आती है AE
दैट्स मीन कि फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमें लिखना तो था C0 और C की जगह लिख सकते हैं AE, 0 एंड दैट इज +1। इस प्रकार से हमें फोकस, दोनों फोकस मिल गए, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी, इसलिए हमने यहाँ साथ में प्लस माइनस यूज कर दिया, वर्टिसेस भी मिलता है। अब यहाँ पर एक और लाइन मिलती है, एक और लाइन ऐसी जो कि फोकस से पास होती है। हम चाहे वो यहां से देखें या फिर यहां से, सपोज दैट हमने यहां पर देख लिया, ये देखिए, ये एक ऐसी लाइन है जो फोकस से पास हुई, L डैश, हम साइन लगा रहे हैं यहां पर L डैश। अब ये जो लेंथ है जिसको हम कहते हैं L डैश, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी? लेटस रेक्टम की लेंथ है L से लेकर L डैश तक, एंड दैट इज 2b² डिवाइड बाय a। ये है हमारे पास लेटस रेक्टम की लेंथ। अब देखिए कि ये सारा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, इसको एक मिनट के लिए चेक कीजिए। अब इसके बाद देखिए बेटा, हमें जो मिला है डायग्राम, अब उस डायग्राम में मैंने थोड़ा सा चेंज किया और जहां पर फोकस को हमने C0 लिखा था वहां लिख दिया AE, 0 और यहाँ पर भी -AE, 0 लिख दिया। हमको ये वर्टिसेस मिलते हैं A0 A0। सेकंड पॉइंट में मिलता है यहाँ से, ये तो लेंथ हो गई मेजर एक्सिस की, माइनर एक्सिस की लेंथ देखिए तो यहाँ B और B डैश के जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं 0b एंड 0 -b, ये भी हमने लिया। अब हम देखिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी? इट इज x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये है इलिप्स की इक्वेशन। अब जो इलिप्स की इक्वेशन है इसमें विशेष बात ये होती है कि हियर a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। जो a है वो हमेशा b से ग्रेटर होता है। a कभी भी b से छोटा नहीं हो सकता, a हमेशा b से ग्रेटर रहेगा। अब आप ये देख सकते हो बेटा कि a² हमें यहाँ मिला, अब ये a² किसके नीचे है? x² के डिनोमिनेटर में है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि a² क्योंकि x² के डिनोमिनेटर में है, तो ये जो इलिप्स मिला ये हमको मिला हॉरिजॉन्टल। कैसा इलिप्स मिला आप समझ सकते हो? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इलिप्स मिला। और ये जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है इसमें जो मेजर एक्सिस होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पर होगा, सेंटर हमेशा ओरिजिन पर होता है, चाहे वो कैसा भी इलिप्स होगा। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कि हॉरिजॉन्टल जो इलिप्स होगा उसका मेजर एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस पर रहेगा, कभी भी वाई एक्सिस पर नहीं आ सकता। अब हमें यहाँ पर कुछ कंडीशंस को और क्लियर करना है और हम क्वेश्चन से कर सकते हैं। हमें यहाँ जितने भी मेन बातें थी वो सारी क्लियर हो गई हैं। वर्टिसेस क्या है वो पता लग गया, फोकस क्या है वो पता लग गया, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी थी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें पता लग गया, हॉरिजॉन्टल है ये भी हमने क्लियर कर लिया। तो अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और उससे पहले मैं चीज और देख लें कि ये जैसे हमने इलिप्स बनाया, ये मेजर एक्ट ये था हमारे पास हॉरिजॉन्टल, तो एक वर्टिकल इलिप्स और देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि ये है वर्टिकल इलिप्स। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इट इज वर्टिकल इलिप्स। और जो वर्टिकल इलिप्स होगा इसके अंदर हम देखते हैं कि जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ चला गया? वाई एक्सिस पर। मेजर एक्सिस कहाँ चला गया? वाई एक्सिस पर। तो इसकी जो इक्वेशन होगी दैट विल बी y² अपॉन a² प्लस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये है वर्टिकल इलिप्स। और हमने यहाँ भी देखा था कि जो a है वो हमेशा b से ग्रेटर होगा, पहले भी हमने ये डिस्कस किया और अभी भी यही बात है। तो a जो है वो मेजर एक्सिस शो करता है, तो यहाँ से देखें कि ये जो लेंथ है मेजर एक्सिस बनेगी। अब हम यहाँ पर a और a डैश लिखें तो ये लेंथ हमको मिलती है 2a, ये कंप्लीट लेंथ हो गई 2a। और ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसको माइनर एक्सिस बोलेंगे, हम यहाँ b लिख दें
और यहाँ पर बी डैश लिख दें, तो ये जो लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक इट विल बी 2b। तो बात लगभग वही है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये हमको वर्टिकल एलिप्स मिलता है तो इसमें हम देखते हैं कि ए तो बी से ग्रेटर हो गई, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब जो मेजर एक्सिस मिला, मेजर एक्सिस के लिए हम जो लेंथ लेते हैं वो क्या होगी 2a। माइनर एक्सिस की लेंथ ये वही मिलेगी जैसे पहले मिली थी 2b। अब यहाँ जो वर्टिसेस होते हैं ना, वर्टिसेस कहाँ चले गए, यहाँ वाई एक्सिस पर। तो ये जो हमें लेंथ मिलेगी, ये जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो होगा 0, -0, a और ये मिलता है 0, -a। तो हम लिख सकते हैं 0 ± a। एक्सेंट्रिसिटी की लेंथ वही रहेगी, एक्सेंट्रिसिटी होती है a² - b² होल रूट, सॉरी एक्सेंट्रिसिटी हमको मिलती है ये, और एक्सेंट्रिसिटी यहाँ पर भी 1 से कम होगी, और जो फोकस हमें मिलता है वो हमें यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी। तो सपोज दैट कि ये फोकस है तो इधर भी फोकस होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिलेंगे 0, ± ae। ये जो फोकस है 0, ae और यहाँ मिलता है 0, -ae, तो हम कह सकते हैं 0, ± a। तो अब इसके बाद रह गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम की लेंथ जब हम देखते हैं तो हमको मिलेगा जितना पहले था, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होता, 2b²/a, ये सेम रहेगा। तो कंडीशन वर्टिकल की हो या फिर हॉरिजॉन्टल की, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो चेंज होता है वो केवल फोकस को लिखने में फर्क है। पहले AE, 0 था, 0, a मिल गया। वर्टिसेस को लिखते हैं पहले A0, अब लिखते हैं 0 है, बस इतनी बात है, बस ज़्यादा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बट अभी ये जरूर देखना है कि A हमेशा B से बड़ा होता है, और यहाँ पर जो a² है y² के डिनोमिनेटर में आया, इसलिए हम कहेंगे कि इट इज वर्टिकल इलिप्स। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स। अब देखिए, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये हमको इलिप्स की इक्वेशन मिली है 9x² + 16y² = 144। दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमें इस इलिप्स को जनरल फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है, और इसके लिए जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कह सकते हैं, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, 144 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 144 बोथ साइड्स। हम जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 9x² / 144 + 16y² / 144 = 1 आएगा, और यहाँ से मिलता है x² / 16 + y² / 9 = 1। और हम इसे देखें, ये लिख सकते हैं x² / 4² + y² / 3² = 1। तो ये सब कुछ आने के बाद हमें क्या आवश्यकता है, हमें मेजर एक्सिस की आवश्यकता है, माइनर एक्सिस की आवश्यकता है, एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एंड लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी। हमें ये सब कुछ कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ देखें कि यहाँ पर 4 जो है वो 3 से ग्रेटर है, और जो 4² है वो x² के डिनोमिनेटर में आया। तो इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमें जो यहाँ पर एक डायग्राम मिलता है वो इस प्रकार मिलेगा, यानी कि हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात कर रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात करें तो यहाँ पर हम लिखें कि हम इसको किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं x² / a² + y² / b² = 1। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें यहाँ से मिलता क्या है, therefore a = 4 and b = 3। और प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर सी बात यह है कि किसी भी इलिप्स के अंदर a और b बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब a और b हमें मिल जाता है तो फिर हम यहाँ से एक्सेंट्रिसिटी की बात करेंगे। एक्सेंट्रिसिटी भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ मेजर एक्सिस इसमें शुरू में मांगा है, तो मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, और 2a का मीनिंग है 2 × 4 = 8। फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो 2b, यानी कि 2 × 3 = 6। एक्सेंट्रिसिटी, अब एक्सेंट्रिसिटी क्या फॉर्मूला था, a² - b² होल रूट डिवाइड बाय a। अब a² की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हो, a² की वैल्यू थी 16,
और बी स्क्वायर की वैल्यू थी 9 डिवाइड बाय ए, और ए हमारे पास क्या था 4, तो मिल जाएगा √7 डिवाइड बाय 4। और आप चेक कर सकते हो कि जो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू आई है वो 1 से कम होगी। अब उसके बाद वर्टिसेस की अगर हम बात करते हैं तो वर्टेक्स में हमें क्या मिला था a, 0। आप फॉर्मूला देख सकते हो +-a, 0। अब चेक कीजिए कि a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी हमारे पास 4, तो मिल जाएगा +-4, 0। अब फोकस के लिए क्या फॉर्मूला था +-a, 0। तो हम यहाँ सोल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस साथ में लगाएंगे। a की वैल्यू है 4, e की वैल्यू है √7/4, 0, तो हमको यहाँ से मिलेगा, ये कैंसिल होगा, 4 to 4 कैंसिल होगा, +-√7, 0। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर में मिलता है 2b²/a और 2 × b², और b² की वैल्यू है हमारे पास 9 और डिवाइड बाय 4, सो इट विल बी 9/2। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ, एक्सेंट्रिसिटी, वर्टिसिटी, फोकस और साथ में लेटेस्ट वेक्टर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बेटा जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मुझे लगता है कि आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि यस इट इज़ क्लियर। थैंक यू।